हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो इस आज के वीडियो सेक्शन में बेसिकली हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले हैं विद प्राइमरी की। इसके पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर्स डाले थे उसमें मैंने बस नॉर्मल टेबल क्रिएट करना सिखाया था। उसमें कोई भी कंस्टेंट वगैरह हम यूज़ नहीं करते, कोई भी नॉट नल या फिर कोई भी ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन वगैरह हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते, राइट। तो मैंने कहा था कि मैं प्राइमरी की के साथ भी एक टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगी। तो ठीक है, मैं ये इस वीडियो लेक्चर में वही आपको बेसिकली क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। ओके, सो आई होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है, थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने कुछ अपना अच्छा इनपुट दिया है, आप कुछ सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस वीडियो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करना है टेबल विथ प्राइमरी की। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है सो दैट हमारा टाइम ज़्यादा ना हो और ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, सो बेसिकली क्या करना है हमें इस अगर सिंटेक्स को हम देखें तो पहले क्या करना है, क्रिएट टेबल जो है ये हमारा कमांड है, इसको यूज़ करेंगे और ये पहले क्या हो, एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ओके, अगर ये टेबल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमें क्या होगा, एरर देगा। ठीक है, उसके बाद हमें टेबल का नेम, जो टेबल हम टेबल नेम देना चाहते हैं अपने टेबल को, वो हम देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलम डेफिनेशन, प्राइमरी की कंस्टेंट, नॉट नल वगैरह, ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह सारा यहाँ पे हम लोग कॉलम डेफिनेशन वगैरह में हम लोग इसको पुट करेंगे। तो देखते हैं बेसिकली जब हम लोग इसका हैंड्स ऑन करते हैं तो बेसिकली ज़्यादा हमें चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि मैं भी जब ऑफिस में काम करती हूँ और जब खुद से चीज़ सीखने लगती हूँ तो बहुत कुछ डिफरेंस हो जाता है। ओके, सो बेसिकली मैं इसको अभी आपको हैंड्स ऑन करके दिखाती हूँ। तो पहले हम लोग का क्या कमांड होगा, क्रिएट टेबल, ये हमारा कमांड हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेबल नेम डालना है। ठीक है, तो पहले मैंने इम्प टेबल किया था, अभी मैं इसको एम्प्लॉय कर दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट हम ओपन एंड क्लोज करेंगे। इसके बाद क्या करना है, कॉलम डेफिनेशन हमें डालना है, राइट। तो पहला हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, इम्प आईडी होगा। ठीक है, और ये हमने क्या लिया था, इंटीजर लिया था, और ये क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। ओके, एंड इसके बाद ये क्या होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट। और जैसे ही आपने ऑटो अगर आप ये टाइप करोगे तो ये आपको यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, बस उस पर आपको एंटर दबा देना है, आपका ये हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, इम्प नेम होगा, राइट। इम्प नेम हमने क्या लिया था, वैर कैर लिया था, सजेशन आ गया, मैंने एंटर दबाया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 200 के अराउंड लेते हैं, इसका बेसिकली वैल्यू 255 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इम्प एज ले सकते हैं, राइट। ये भी हमारा क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नॉट नल हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम नॉट नल पुट करेंगे सो दैट हमारा नेम में भी क्या हो, कोई नल वैल्यू ना जाए। ओके, उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, इम्प डिपार्टमेंट हो सकता है, राइट। ये हमारा क्या हो सकता है, वैरकर, यहाँ पे हम 50 पुट कर रहे। ओके, एंड ये भी हमारा क्या रहेगा, नॉट नल रहेगा। ओके, कॉमा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कंस्टेंट लगाना है। क्यों, क्योंकि हमें एक कॉलम को यूनिक बनाना है सो दैट जब भी हम कोई इंसर्ट करें डेटा इस टेबल में तो हमारा वो क्या हो, डुप्लीकेट ना हो इंसर्शन। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्राइमरी की, आपको ये आ गया सजेशन, आप बस एंटर करना। उसके बाद यहाँ पे जिस कॉलम पे लगाना है, लेट सपोज आपको किस पे लगाना है, इम्प आईडी पे, तो हम यहाँ पे बस इम्प आईडी इस पैरामीटर में पास कर देंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक रूल है कि अगर आपने ये सेमी कॉलन दिया तो ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा एम्प्लॉय टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा विथ दिस डिटेल्स। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन हुआ है, यानी ये मतलब हमारा टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब इस टेबल को देखना है कि कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, सो टेबल्स करके एक कमांड आता है, आप इसको यूज़ करोगे तो आपको इस डेटाबेस में बिट टू बिट में जितने भी मैंने टेबल क्रिएट किए हुए हैं वो सारा टेबल हमें दिखेगा। ओके, तो इम्प जो मैंने पहले क्रिएट किया था और एम्प्लॉय जो भी मैंने क्रिएट किया, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, अब अगर आप मान लो कि आपको एम्प्लॉय में जो मैंने किया है वो क्या दिख रहा है, तो इसको अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो इसका डेटा टाइप के साथ ही आपको क्या करेगा, शो करेगा कि इसमें किस तरह का डेटा टाइप वगैरह क्या लिया गया है एम्प्लॉय टेबल में, वो आपको शो करेगा। ओके, तो ये हमने किया, तो ये आप देखो यहाँ पे इम्प आईडी टाइप इंट है, नल है तो नहीं है, कि यहाँ पे प्राइमरी की है, और एक्स्ट्रा क्या है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये सारा कुछ दिख रहा है आपको, इम्प नेम वैरकर 200 लिया है हमने, इम्प एज इंट लिया है, इम्प डिपार्टमेंट हमने वैरकर 50 लिया, और ये सारा क्या है, नॉट नल है। ठीक है, और इस पर प्राइमरी की है, तो आपको ये सारे फंक्शंस भी दिख रहे हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा ये क्या है, टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम
एम्प्लॉई और इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बस इसका स्केलेटन रेडी है, इसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, इसका डेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंसर्ट करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है इस चीज़ से तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट मैं और भी कुछ अपडेट्स डालूँ, कुछ और भी टेस्टिंग को लेकर के, या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्रेशर्स जो होते हैं उनको न्यू वर्क इन्वायरमेंट को लेकर के भी बहुत सारा मतलब ये होता है। जैसे मैं फ्रेशर थी तो मुझे बहुत सारा क्वेरी रहता था कि हमें वर्क इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करना होता है, कैसे चीज़ों को करना होता है, कैसे केटी वगैरह होती है। ठीक है, तो सारा जो बेसिक नॉलेज होता है एक आईटी कल्चर का वो मैं आपको यहाँ शेयर करूँगी, बट टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, मैं वर्क के साथ ही करती हूँ। ओके, सो ठीक है, मैं बस ट्राई करूँगी बिल्कुल पंक्चुअल होने का, एवरी वीकेंड जो भी है मेरा टाइम लगता है उसको मैं वीडियो लेक्चर में कन्वर्ट करूँ एंड देन इसको मैं पब्लिश करूँ। ओके, तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड विथ मी। ओके, थैंक यू, बाय।